क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो वर्ल्ड जेलीफिश डे है ये हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है और जेलीफिश के महत्व को उजागर करने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये समर्पित है। इस दिन लोग समुद्री जीवन के इस अद्भुत जीव के बारे में अधिक जानकारी का प्रयास करते हैं। अच्छा, अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी नवंबर में ये 2 इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया और 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। तो इंपोर्टेंट डे मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा और अभी तक भी मैंने इसीलिए रिवाइज किया है जिससे कि आपको ये याद हो जाए। इंपोर्टेंट डे को याद करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि इनको आप बार बार रिवाइज करते रहो। तो नवंबर में अभी तक ये 2 इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे और 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे। अच्छा, वर्ल्ड वेगन डे से आपको वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी याद आना चाहिए। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है और 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में होगा और इस सम्मेलन का विषय क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस का डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसरो ने एक स्वदेशी ट्रांसपोंडर विकसित किया था जो अभी चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के बहुत काम आया था। नावों को ट्रैक करने के लिए, जहाजों को ट्रैक करने के लिए, यानी ये ट्रैकिंग में बहुत काम आया था। इसे इसरो ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो चक्रवात दाना था इसको ये नाम दाना किस देश ने दिया है? ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम रखा जाता है और कोई ना कोई कंट्री उसका नाम रखती है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि चक्रवात दाना का नाम किसने रखा था? तो ध्यान रखना, कतर ने इसको ये नाम दिया था दाना। किस देश ने दिया? कतर ने। अब ये ट्रांसपोंडर इसरो ने डेवलप किया। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है एस सोमनाथ। अच्छा, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है डॉक्टर एस जयशंकर अभी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इन्होंने भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग
फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया? तो नेपाल में है नेवार समुदाय, इसने अभी महापूजा उत्सव मनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और पता है ये जो महापूजा उत्सव है इसमें क्या होता है, इसमें लोग अपनी खुद की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? अपनी खुद की पूजा करते हैं। और यह माना जाता है कि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण आप खुद हैं, और यदि आप अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेते हैं तो भगवान भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। तो ये महापूजा उत्सव है, ये नेपाल में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इंसान अपनी खुद की पूजा करता है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच होती है। अभी पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ये नेपाल की सेना के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो 2024 के लिए कोलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर रैट को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई? तो ये था दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि 5.4 मीटर का ये मगरमच्छ था। अप्रॉक्स 5.48 मीटर का ये मगरमच्छ था और 110 साल इसकी एज थी। ये खारे पानी का मगरमच्छ था और अभी ऑस्ट्रेलिया में इसकी डेथ हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। खारे पानी का ये जीव था। 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में से रखा गया था और ऑस्ट्रेलिया के ही क्वींसलैंड में से अभी रखा गया था। अभी इसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो अतनु दास, ये हैं अतनु दास, इन्होंने अभी स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बिजली की खपत का 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उससे जितनी भी एनर्जी की डिमांड है उसका 81.2% पूरा हो जाता है न्यूजीलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। आप ऑस्ट्रेलिया के पास में देखोगे तो आपको न्यूजीलैंड दिखेगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये न्यूजीलैंड के बारे में कुछ फैक्ट मैंने यहां पे लिखे हैं, पहले भी मैंने आपको बताए हैं। न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। ये एकमात्र देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी के भी पाया जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की मूल आबादी माओरी है। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिली और ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड के राज्य का प्रमुख है और इसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोथम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा? तो एंजेलिना जॉली को गोथम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है एंजेलिना जॉली। अच्छा, अभी शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। अच्छा,
प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी केनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई और रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला? तो असम की पुलिस को आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ और असम के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं? तो ये ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में रात्रि के समय बस सफर में 77% महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की? तो अमेरिका ने अभी यूक्रेन को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2025 तक भारत से $104 मिलियन की सहायता मिलने का अनुमान है? तो मालदीव को 2025 तक भारत से $104 मिलियन की सहायता मिलने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आजादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ड्यूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया? तो बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति घोषित हुए ड्यूमा बोको, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें